हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज मैं आप सबके सामने एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसका टॉपिक है एलोपेशिया। सो व्हाट इज एलोपेशिया? क्या है ये एलोपेशिया? तो एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म है जिसको कि हम नॉर्मली बोलते हैं हेयर लॉस। तो यूजुअली हमारी बॉडी में हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस जो है हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट पे हो सकता है। एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म है और इसमें हमारे स्कैल्प पर, हमारी बियर्ड पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे इंक्लूडिंग हमारी लेग्स पर भी एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस होता है। तो हमारे इस तरह से बॉडी पे जब हेयर लॉस होते हैं स्कैल्प वगैरह पे या बियर्ड वगैरह पे, इस तरीके से पैचेस पड़ जाते हैं जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो पैचेस पड़ना है ये हेयर लॉस होता है। तो छोटे छोटे पार्ट पे कई मतलब जो स्कैल्प पे कुछ पोर्शन में क्या होता है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से इस तरीके से पैचेस पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ हमारी रुक जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर का लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेग्स की। तो लेग्स पे जो एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम आती है, उस चीज को हम बोलते हैं एंट्रियोलेटरल लेग एलोपेशिया। एंट्रियोलेटरल लेग एलोपेशिया जो है, ये हम लेग्स पे जो हमारे हेयर लॉस होता है उसके लिए हम मेडिकली टर्म यूज करते हैं एंट्रियोलेटरल लेग एलोपेशिया। तो इसको एंट्रियोलेटरल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रंटल और एंटीरियर दोनों पोर्शन पे, एंटीरियर और लेटरल पोर्शन दोनों पर ये क्या होता है, हेयर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें पैचेस या आपको इस तरीके से हेयर दिख रहे होंगे, कम दिख रहे हैं ये लेग्स पे। तो इस तरीके से हेयर लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसको हम नाम देते हैं एंट्रियोलेटरल लेग एलोपेशिया। और इसी का दूसरा नाम है पेरोनियल एलोपेशिया। तो ये लेग्स पे जो प्रॉब्लम होती है ये एक कोई मतलब रियलाइज नहीं होता है एकदम से, कोई दूसरा सिम्टम नहीं होता है इसका। ये किसी रीजन की वजह से हमारे लेग्स पे हेयर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो है कई बार होता है कि हमको किसी डिजीज की वजह से हमारे अंदर हेयर लॉस का सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है हमारे अंदर जब हम नोटिस करते हैं हेयर लॉस को, तो इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक इंडिकेशन होता है कि हमको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो हमको मेडिकली इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो हमारी हेल्थ कंडीशंस कई बार इस तरह की होती हैं जिसमें कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हमारे इसमें हेयर लॉस के कॉजेस क्या होते हैं, किन रीजंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हेयर लॉस होता है, लेग्स पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉज हम लेते हैं यहाँ पे मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस जो है वो एक तरीके से हो गया साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। हम किसी ट्रीटमेंट में, हमको कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है, हम उसके मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं हो सकता है साइड इफेक्ट होता हो। ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है कि हेयर लॉस का एक साइड इफेक्ट शो हो रहा हो हमारी लेग्स पर। तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे, स्कैल्प पे भी हो सकता है। तो वो जो है वो मेडिकेशंस यानी कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हेयर लॉस होता है, तो हम उसको कॉज नाम दे देते हैं मेडिकेशंस का। तो ये लेग्स पे भी हो सकता है और बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी हो सकता है। सेकेंडली हम लेते हैं यहाँ पे एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल सकते हो आप इसको, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पार्ट प्रॉपरली अपना वर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है, जो हम एलोपेशिया एरिएटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारा हेयर फॉलिकल सेल्स पे ही अटैक करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं और हमारे वहां पे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, हेयर की ग्रोथ होना रुक जाएगा और जिसकी वजह से वहां पे हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम कंडीशन ले लेते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं,
उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बेसिकली जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं किसी जिन पेशेंट्स को, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हेयर लॉस का सिम्टम आ सकता है। तो हार्ट डिजीज वाले जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हम डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में भी प्रॉब्लम आती है हेयर लॉस की। थायराइड इश्यूज होने पे, थायराइड इश्यूज में चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों ही कंडीशन में हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो अगर हम लेग्स की बात करते हैं तो लेग्स पोर्शन पे अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उस टाइम पर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे हेयर लॉस हो सकता है। या जिस पार्ट पे, जिस बॉडी के पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वहां हेयर लॉस के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारा ले लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन ड्यू टू वियरिंग टाइट क्लॉथ्स। अगर आप टाइट जीन्स, टाइट पैंट, टाइट कपड़े पहन रहे हो तो उस पोर्शन पे क्या होगा, हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लेग्स की बात कर रहे हैं तो लेग्स पे टाइट पैंट, टाइट जीन्स वगैरह जो हम लोग पहनते हैं उसकी वजह से भी हेयर लॉस के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसमें बेसिकली आयरन और जिंक का अगर हमारे अंदर डाइट में डेफिशिएंसी होती है, लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। विमेंस में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की कंडीशन जो होती है, तब हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत फास्टली होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर हेयर लॉस हो सकता है। और इसके अलावा कोई मेजर सर्जरी हुई हो, बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेडिकल कंडीशंस आ रही हैं, तो उसमें भी हमारे हेयर लॉस के चांसेस होते हैं। और सबसे मेन कि हमारी हेयर फॉलिकल्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो हेयर फॉलिकल्स में, हेयर फॉलिकल्स हेयर सेल्स हो गई जो हेयर ग्रोथ करती हैं, तो उन फॉलिकल्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो उन इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर क्या होगा, हेयर की ग्रोथ रुक जाएगी और हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी कि कॉजेस की, किन रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि हेयर लॉस हो रहा है, और स्पेशली हम लेग्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, एंटियोलेटरल लेग एलोपेशिया की, ये प्रॉब्लम मेनली हमारे कॉमनली जो है हमारे मेंस में देखने को मिलती है, मेन में देखने को मिलेगी। विमेंस में इसका रेशो जो होता है मेन के कंपैरिजन में कम रहता है। और जो एज ग्रुप होता है, जिन एज ग्रुप के पेशेंट्स में मिलता है ये 36 टू 52, इस एज ग्रुप के पर्सन्स में ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर देखने को मिलती है। तो मेनली ये हमारे कॉमनली जो है हमारे ये मेन में देखने को मिलेगी प्रॉब्लम विमेंस के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आपको हेयर लॉस का सिम्टम आ रहा है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम लग रही है आपको, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। वो ही क्या करेंगे, प्रॉपर उसका डायग्नोस करेंगे, उसको किस रीजन की वजह से, किस कॉज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको डायग्नोस करके तब वो उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से इसको कंसल्ट करें। तो आपको अगर टॉपिक पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।